हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन है। मैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग की वीडियोज है जो आप लोग के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ रही हूँ। इसमें आदिकाल टॉपिक है, उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि आदिकाल काफ़ी बड़ा है तो उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरा जो ये टारगेट था वो फ्रेंड्स मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। शादी के बाद पढ़ाई करना कितनी चुनौतीपूर्ण होता है कि क्या ही बताएं, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। जब काम करने के बाद फिर पढ़ाई करने लगते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हमारी छूट जा रही हैं, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। सोचते हैं कि चलो आज 4 ही घंटे 5 ही घंटे जो भी टाइम मिलेगा अभी पढ़ लेंगे। दिन में तो रात में तो अपना टाइम रहता है, पढ़ लेंगे उधर टाइम निकाल के। लेकिन अगर हम कोई भी टारगेट लेके चलते हैं फ्रेंड्स, मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ उसमें बचा ही रह जाता है, स्किप हो ही जाता है। तो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है शादी के बाद पढ़ाई करना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, नात रिश्तेदारी सबको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टीचिंग लाइन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति का अगर शुरुआती दौर में सिलेक्शन हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हुआ तो संघर्ष इतना लंबा हो जाता है कि जब आप पलट के देखोगे वो वर्ष बेकार हो गए और फिर यहाँ से शुरुआत होती है डिप्रेशन का। और इसी डिप्रेशन में रहते हुए पढ़ाई होती है कि आज नहीं तो कल ज़रूर सिलेक्शन होगा। एक उम्मीद ही मोटिवेशन होता है और सिलेक्शन उसी का होता है जो आखिरी तक लगा रहता है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि सही है कि नहीं है। फ्रेंड्स, ये मैं मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे 2 घंटे या 2.5 घंटे की मेरी पढ़ाई हो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपना नोट्स वगैरह बना रही थी, लेकिन पहले तो मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। देखिए, रिवीजन करना पहले इतनी हर एक चीज़ पहले होता है कि रिवीजन ही पहले करें कि किस टॉपिक में क्या दिया है। एक बार रिवीजन हो जाएगा फिर उसके बाद मैं फिर से अपना नोट्स, अपने हैंड नोट्स ज़रूर बनाऊँगी। और जब नोट्स बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए जब पढ़ेंगे उसके बाद फिर दोबारा से जब हम पढ़ेंगे तब इसे हाईलाइट करेंगे। अभी हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, अभी यहाँ पे मैं पेन से ही पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसे मतलब रीड कर रही हूँ। रीड करने के बाद फिर मैं इसे दोबारा से जब पढ़ूँगी तब इसे हाईलाइट करूँगी। हाईलाइट करने के बाद फिर नोट्स में बनाऊँगी। इसी तरीके से मैं पढ़ती हूँ। और आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करिए। बच्चे स्कूल से आ गए, फिर बच्चों के लिए मैं गई कुछ नाश्ता बनाई। तो जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर बनाना ही पड़ता है क्योंकि सुबह का जो खाना रहता है, क्योंकि गांव में है तो मॉर्निंग में ही खाना बन जाता है और मुझे ड्राइवर के लिए भेजना पड़ता है खाना। जो हमारे यहाँ ड्राइवर हैं उनके लिए खाना भेजना पड़ता है। तो फिर मैं सुबह में बना लेती हूँ 9-10 बजे तक। 10 बजे तक मेरा खाना बन ही जाता है। तो बच्चे आ गए, उनके लिए मैं पराठा बना रही हूँ। नमक डाल के पराठा बनाऊँगी, सॉस वगैरह से बच्चे खा लेते हैं। बच्चे तो थोड़ा बड़े हो गए हैं लेकिन स्वाद से खा लेते हैं। मेरे बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तीखा पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम ही पसंद करते हैं तीखा। मतलब नॉर्मल सा तीखा रहेगा तो खा लेंगे। तो सब्जी तो सुबह की रखी है तो वही गर्म कर देंगे और पराठा सब्जी बच्चे हमारे खा लेंगे। फिर यहाँ पे बच्चों का लंच देने के बाद मैं आ गई फिर से दोबारा से मैंने पढ़ने। मतलब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, तीसरी बार मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर वही रिवीजन ही कर रही हूँ। अभी मैं आप लोग के साथ बताई थी कि मैं इसको रिवीजन कर रही हूँ, इसको कंप्लीट करना है मुझे। तब नेक्स्ट मध्यकाल उसके बाद आएगा तो मध्यकाल पढ़ूँगी। अभी तो आदिकाल ही कम चल रहा है। आदिकाल आप लोग देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल काफ़ी बड़ा है। तो हिंदी साहित्य वाला ज़्यादा बड़ा है और उसके बाद फिर मध्यकाल को हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मैं पढ़ाई की, फिर पढ़ाई करने के बाद आ गई थी किचन में। यहाँ पे शाम को बज गए थे 5:30। तो 5:30 बजे खाना बनाई। फिर ये मैं ड्राइवर के लिए रात का डिनर पैक की, क्योंकि उनको लेके जाना रहता है। यहाँ से कम 10 किलोमीटर जाना रहेगा, ड्राइवर वहीं पे रहते हैं। तो ये मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।